द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। योगी सरकार इन दिनों अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिना रही है। योगी सरकार जोरों शोरों से चुनावों की तैयारी में भी लगी है और अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। लेकिन इसी बीच महिला आयोग ने योगी सरकार की पोल खोल कर रख दी। उत्तर प्रदेश, जहां पर योगी सरकार के मुताबिक राम राज्य है, वहां पर महिलाओं के साथ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि महिला आयोग ने खुलासा किया है कि टॉप पर उत्तर प्रदेश आता है महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में। यहां पर कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं, वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना तो बेटियां बचा पा रहे हैं, ना बेटियों को पढ़ा पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश अपराधों में नंबर 1 बन चुका है। महिलाओं के खिलाफ चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर अपराध हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां तक कि साइबर क्राइम के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है, जहां पर योगी जी कहते हैं कि अपराधी गले में तख्तियां डालकर घूमते हैं, अपराधी मुझसे थर-थर कांपते हैं, अपराधी खुद सरेंडर कर देते हैं थानों में आके। लेकिन यहाँ पर किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी अपराध करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, ये आप इन आंकड़ों को देखकर पता लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश छोड़ दे। लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो आंकड़े जारी हुए हैं, जिसमें यूपी टॉप पर बना हुआ है महिलाओं के खिलाफ अपराध में, उसमें तो लग रहा है कि ना अपराधी अपराध छोड़ रहे हैं, ना ही प्रदेश छोड़ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं। न्यूज 24 के इस ट्वीट में बताया गया है कि साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी टॉप पर है। एनसीडब्ल्यू रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। आगे लिखा है, यूपी में दर्ज हुए 16,109 मामले पूरे देश के मामलों का तकरीबन 55%, यानी पूरे देश में जितने मामले दर्ज हुए हैं उसका 55% अकेले यूपी में मामले दर्ज हुए हैं महिलाओं के खिलाफ। दूसरे नंबर पर दिल्ली आता है, तो तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नाम है। यहाँ पर जो न्यूज 24 ने ये आंकड़े जारी किए हैं, इस आंकड़ों को भी आप देखिए। दूसरा ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें गरिमा के आधार यानी कि राइट टू डिग्निटी की श्रेणी में मिली। देश भर में पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली हैं। एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, एक साल भी बीत चुका है, नया साल आ चुका है, लेकिन नए साल की कुछ गंभीर तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो है वो अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसके पीछे कई लोग ये भी कहते हैं कि जो कानून है, कायदे हैं, वो कड़े नहीं हैं। साथ ही सरकारें जिस तरह से महिलाओं के मामले में कानूनों और सुरक्षाओं को लेकर ढीलापन दिखाती है, वो भी एक वजह हो सकती है। यहाँ पर जो आंकड़े शेयर किए गए हैं आप देख सकते हैं, एक तरफ राज्यों के नाम है, एक तरफ शिकायतों की संख्या है। अकेले उत्तर प्रदेश में 16,109 शिकायतें मिली हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2,411, महाराष्ट्र में 1,343, बिहार में 1,312, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,165, हरियाणा में 1,115, राजस्थान में 1,011, तमिलनाडु में 608, पश्चिम बंगाल में 569, कर्नाटक में 501। तो सबसे ज्यादा कम जो है वो कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां राम राज्य की बात कही जाती है, वहां 16,109 है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमर उजाला का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें एनसीबी की जो रिपोर्ट है एनसीडब्ल्यू की, उसमें उसको विस्तार से बताया गया है और कई हिस्सों में उसको बांटा गया है। हेडलाइन में लिखा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी सबसे आगे है, एक साल में 16,000 से अधिक मामले हैं। जानिए अन्य राज्यों का क्या हाल है। अन्य राज्यों का हाल तो हम आपको बता ही चुके हैं, यूपी पर जो है वो बात करते हैं। साल 2023 जो है वो बीत चुका है। बीते एक साल में कई उपलब्धियां मिली, तो अपराध के मामले में चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली हैं। हालांकि इनमें से कई केस मामले ऐसे होंगे जिनकी शिकायतें भी नहीं की होंगी, या फिर जिनको दबा दिया होगा, या जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया होगा।
आगे लिखा है, इनमें 50% से अधिक मामले यूपी से रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें गरिमा के आधार यानी कि राइट टू डिग्निटी के श्रेणी में मिली हैं। महिला आयोग ने बताया कि घरेलू हिंसा के अलावा अन्य श्रेणियों के तहत भी उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल में आगे क्या लिखा है वो सुनिए। राष्ट्रीय महिला आयोग जिन्होंने ये आंकड़े जारी किए हैं, उनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आज भी जारी है। 22वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, इतना तरक्की कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दहेज जो है उसको लेकर आज तक भी महिलाओं को जो है वो उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें दहेज ना देने पर, पैसे ना देने पर महिलाओं को जो है ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद एक ना एक दिन जो है उनकी मौत हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो कि बेहद शर्मनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता, दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न का प्रयास भी चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। इन श्रेणियों में बीते 12 महीने के दौरान सैकड़ों मामले दर्ज किए गए हैं। महिला आयोग ने बताया कि सबसे ऊपर तो उत्तर प्रदेश है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी है, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश, और तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर है। इसी के साथ वही अमर उजाला ने भी वही आंकड़े शेयर किए जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि आयोग के मुताबिक गरिमा के अधिकार श्रेणी में घरेलू हिंसा को छोड़कर दूसरे प्रकार के उत्पीड़न के मामलों को दर्ज किया जाता है। आंकड़ों के अनुसार यौन उत्पीड़न की 805 शिकायतें हैं। साइबर अपराध, क्योंकि जैसे जैसे हम हाईटेक होते जा रहे हैं वैसे वैसे साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बड़ा चिंता का विषय जो है वो बन चुका है। साइबर अपराध के 605 मामले हैं। पीछा करने की 772 और सम्मान से जुड़े अपराध यानी कि हॉनर क्राइम की 409 शिकायतें जो है वो दर्ज कराई। तो इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी स्क्रीन पर एक और चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रेणी है और 2023 में दर्ज कुल शिकायतों की संख्या है। तो यहाँ पर गरिमा के आधार पर 8,540 शिकायतें हैं। घरेलू हिंसा, जिन महिलाओं को घर में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, उनकी संख्या 6,274 है। दहेज उत्पीड़न यहाँ पर देखिए, इसकी शिकायतें हैं 4,797। छेड़छाड़ 2,349, दुष्कर्म और बलात्कार के प्रयास 1,537, महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता 1,618। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है यौन उत्पीड़न के मामले, दुष्कर्म के मामले, घरेलू हिंसा, दहेज के मामले, इस तरह के मामले 22वीं सदी में पहुंचने के बाद, इतनी तरक्की करने के बाद, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनके पीछे क्या वजह हो सकती है? आखिरकार इन्हें क्यों नहीं सरकार इन पर रोकथाम लगा पा रही, इन पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही? सरकार आखिरकार महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज में कम क्यों नहीं कर पा रही? इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं आपको बता दें कि आयोग का कहना है कि 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 2022 में एक साल की अवधि में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी कुल 30,864 शिकायतें मिली हैं। यह आंकड़ा 8 साल में 2014 के बाद सबसे अधिक था। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिला आयोग ने यहाँ पर पूरी एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 2023 में कितने मामले दर्ज हुए, कितनी शिकायतें, किसको लेकर शिकायतें, क्या अपराध है, तमाम चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूपी, जहां पर लगातार महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बीजेपी ने ही नारा दिया था महिला बचाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि जमीन पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। यूपी में अकेले 55% मामले हैं जो पूरे देश में मिलाकर हुए हैं, उसके अकेले 55% मामले जो है वो यूपी में है। आप सोचिए कि यूपी महिलाओं के लिए लगातार जो है वो खतरनाक बनता जा रहा है। राम राज्य की जगह यूपी में जंगल राज देखने को मिल रहा है महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिसे योगी जी को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर रोकथाम लगानी चाहिए, इस पर जो है वो लगाम लगानी चाहिए। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध की श्रेणियां बढ़ रही हैं, शिकायतें बढ़ रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं, इसे लेकर क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।